Hello students, our today topic is pointer in C language and pointer topic is very important in C language. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको. तो फर्स्ट इज व्हाट इज अ पॉइंटर इन C. पॉइंटर पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन. पॉइंटर जो होता है वो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है. इसका मैं एक रियल टाइम एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर. जैसे अगर मैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता हूं तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद जो मैंने आइटम परचेज किया है उसको डिलीवरी करने के लिए कोई डिलीवरी बॉय हमारा होता है. तो डिलीवरी बॉय के पास क्या होता है, हमारा एड्रेस होता है. उसे ये कंसर्न नहीं होता कि हम ये सामान किसको पहुंचाने वाले हैं, उसको केवल हमारे एड्रेस से मतलब होता है. तो एक तरह से वो डिलीवरी बॉय क्या कर रहा है, डिलीवरी बॉय हमें पॉइंट कर रहा है, हमारे एड्रेस को पॉइंट कर रहा है. तो इसी तरह से जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल होता है, इट आल्सो पॉइंट टू अ मेमोरी लोकेशन. बेसिकली पॉइंटर इज यूज्ड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन. पॉइंटर की हेल्प से हम किसी भी मेमोरी पे क्या डेटा स्टोर है उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको प्रोसेस कर सकें. तो पॉइंटर इज द वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जो कि एड्रेस कंटेन करेगा किसी दूसरे वेरिएबल का. तो डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर. तो बिफोर यूजिंग इन एनी सी प्रोग्राम वी हैव टू डिक्लेयर द पॉइंटर वेरिएबल. द सिंटैक्स इज डेटा टाइप एंड पॉइंटर, ये एस्टेरिक साइन है, दिस इज इंडिकेट द पॉइंटर वेरिएबल. देन आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर इज सिंपली द वेरिएबल नेम. जैसे फॉर एग्जांपल इंट पॉइंटर एक्स. तो ये जो पॉइंटर मैंने साइन लगाया हुआ है एस्टेरिक साइन, तो ये बता रहा है कि एक्स मेरा कैसा वेरिएबल है, इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल. और पॉइंटर सी एच, कैर पॉइंटर सी एच में पॉइंटर एस्टेरिक साइन लगाया हुआ है सी एच से पहले, तो ये हमारा बता रहा है कि सी एच कैसा वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है. अब हम इसमें आगे देखते हैं कि मैंने यहाँ इंट और कैर किस रूल के अकॉर्डिंगली हम इसमें लिखते हैं. तो मैंने यहाँ टाइप्स ऑफ पॉइंटर यहाँ बताए हुए हैं. 2 टाइप्स ऑफ पॉइंटर इज अवेलेबल इन सी लैंग्वेज. फर्स्ट इज टाइप्ड पॉइंटर. टाइप्ड पॉइंटर पॉइंट टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा. ये किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप को की तरफ पॉइंट करता है. जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है इंट पॉइंटर एक्स. तो इंट पॉइंटर एक्स क्या करेगा, इट विल पॉइंट टू ओनली इंटीजर टाइप ऑफ डेटा. देखिए हमारा जो पॉइंटर का डेटा टाइप होता है ये हमेशा वो होता है कि ये किस वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन कर रहा है या ये किस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, किस टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है. ऐसे ही कैर पॉइंटर सी एच किसको पॉइंट करेगा, करेक्टर टाइप ऑफ डेटा को पॉइंट करेगा केवल. और फ्लोट पॉइंटर बाई किसको पॉइंट करेगा, इट विल पॉइंट ओनली फ्लोट टाइप ऑफ डेटा. यानी कि पॉइंटर का अपना कोई डेटा टाइप नहीं होता है, ये उस वेरिएबल का डेटा टाइप लेता है जिस वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा है या जिस वेरिएबल के एड्रेस को ये कंटेन कर रहा है. सेकेंड इज द अनटाइप्ड पॉइंटर, पॉइंट दैट कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप. तो जो हमारा अनटाइप्ड पॉइंटर होता है इट इज आल्सो नोन एज जेनेरिक पॉइंटर, और इसी को हम वॉइड पॉइंटर भी बोल देते हैं. तो इसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, वॉइड पॉइंटर पीटीआर विल पॉइंट टू एनी टाइप ऑफ डेटा. देखिए वॉइड टाइप का पॉइंटर एक स्पेशल पॉइंटर है जो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करा सकता है. मतलब इस पीटीआर के अंदर, पीटीआर क्या है, एक हमारा पॉइंटर वेरिएबल लिया है, इट इज जस्ट लाइक एक्स बाई जेड. ठीक है, इट इज एन आइडेंटिफायर. तो इस पॉइंटर वेरिएबल में मैं किसी भी दूसरे वेरिएबल का, चाहे वो इंटीजर टाइप हो, फ्लोट टाइप हो, करेक्टर टाइप हो या डबल टाइप हो, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को मैं इसमें स्टोर करा सकता हूं. क्यों, क्योंकि इसका टाइप क्या है, वॉइड, क्योंकि ये अनटाइप्ड है. और ये जो टाइप्ड पॉइंटर होता है इट पॉइंट टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा. अब देखिए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं दैट आर यूज इन पॉइंटर. वैसे तो हम और भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये 2 हम बेसिकली फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. सबसे पहला है एड्रेस ऑपरेटर. बेसिकली एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस ऑपरेटर विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल और मेमोरी लोकेशन. जैसे फॉर एग्जांपल इंट ए और हमने इसकी वैल्यू असाइन की 100. जब ये लाइन कंपाइलर कंपाइल करेगा तो एक मेमोरी ब्लॉक क्या करेगा, क्रिएट करेगा, और उस मेमोरी में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, क्योंकि हमने एक ही वैल्यू कितनी असाइन की है, 100 असाइन की हुई है. और इस मेमोरी ब्लॉक का क्या होगा, एड्रेस होगा. ये उसका एड्रेस है 2000. ये मैंने एक रैंडम नंबर लिया हुआ है. ठीक है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है. वैसे तो ये हेक्साडेसिमल में भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे अनसाइन इंटीजर ले रहा हूँ क्योंकि एड्रेस को मैं हमेशा पॉजिटिव से ही रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा हूँ.
तो m% a हमें क्या रिटर्न करेगा, m% a विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ वेरिएबल a दैट इज 2000, क्योंकि a का एड्रेस कितना है 2000। तो एक तो हम एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं क्योंकि ये हमें क्या बताता है, एड्रेस बताता है वेरिएबल का, और दूसरा हम यूज करते हैं पॉइंटर ऑपरेटर। पॉइंटर ऑपरेटर रिटर्न द वैल्यू इनसाइड स्पेसिफाइड एड्रेस, कि उस पर्टिकुलर एड्रेस पर क्या वैल्यू स्टोर है ये उसको रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल में आप देखें तो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, इंट पॉइंटर ptr और एक लिया हुआ है इंट a और 100। तो ये मेरा एक्चुअली मैं a का एड्रेस इस पॉइंटर वेरिएबल में कॉपी कराऊंगा, तो मुझे इसको कैसा लेना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है उसका डेटा टाइप क्या होता है, जिस तरह के ये एड्रेस को कंटेन करता है, जिस डेटा टाइप के वेरिएबल का उसी का इसका डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है m%a और इसकी वैल्यू मैंने किसको असाइन कर दी है, ptr को असाइन कर दी है। तो जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए मैंने उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बताया हुआ है। जैसे a वेरिएबल है, a को वैल्यू हमने 100 दी है, 2000 क्या हो गया, इसका एड्रेस हो गया। और जैसे ही हम एड्रेस ऑफ a कॉपी करेंगे ptr में, तो ptr के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2000। ठीक है, 4002 क्या है, 4002 इज द एड्रेस ऑफ ptr वेरिएबल, ये ptr वेरिएबल का क्या है, एड्रेस है। तो इस तरह से हम ptr हमें क्या रिटर्न करेगा, ptr विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ वेरिएबल a, क्योंकि ptr को मैंने क्या असाइन किया है, एड्रेस ऑफ a असाइन किया है। तो ptr के पास क्या वैल्यू होगी, ptr के पास वैल्यू, ptr की वैल्यू आप यहां देख सकते हैं जो उसके अंदर लिखी हुई है, ये 2000। तो 2000 हमें रिटर्न करेगा ptr। और पॉइंटर ptr देखिए, ये एस्ट्रिक ptr या पॉइंटर ptr हमें क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है, ये इसके पास किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है, और ए की वैल्यू कितनी है 100, तो ये ए की वैल्यू प्रिंट करेगा दैट इज 100। तो इस तरह से हम अपने पॉइंटर में दो ऑपरेटर जो हैं, ये एड्रेस ऑपरेटर और पॉइंटर ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है पॉइंटर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें हमने एक हेडर फाइल लगाई है stdio.h, मेन फंक्शन लिखा है, मेन के अंदर मैंने क्या लिखा है, ए वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, एक मैंने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो इससे क्या होगा, ये ए वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 100 है, ये उसका एड्रेस हो गया 2000। और जब मैं पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो पॉइंटर वेरिएबल भी क्या करेगा, एक मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ये भी 2 बाइट या 4 बाइट हो सकती है, डिपेंड ऑन द सिस्टम टू सिस्टम। तो ये ptr जो है इसका नेम हो गया मेमोरी ब्लॉक का, और इसका एड्रेस कितना है 4002। तो 4002 किसका एड्रेस हो गया, ptr वेरिएबल का। और जैसे ही हम a का एड्रेस कॉपी करेंगे ptr में, तो ptr के कंटेंट क्या हो जाएगा, ptr का कंटेंट हो जाएगा ए का एड्रेस, ए का एड्रेस कितना 2000, तो 2000 किसके पास आ जाएगा, ptr के पास आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ मैसेज को प्रिंट किया हुआ है। पहला मैसेज आप देखें, प्रिंट है %d/n a। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। तो ए का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज 100, तो यहाँ पे 100 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर मैंने प्रिंट कराया है %u/n, ptr। यू का मतलब क्या, अनसाइंड इंटीजर, इट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट प्रिंट ओनली द अनसाइंड इंटीजर। तो ptr, अब देखो ptr क्या है, ptr में मैंने यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ए का एड्रेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए का एड्रेस प्रिंट होगा, यानी कि ptr में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी 2000। फिर मैंने यहाँ प्रिंट कराया %u/n, m%a। m%a में क्या होगा, ए का एड्रेस, तो ए का एड्रेस कितना है 2000 प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ %d/n, पॉइंटर ptr। तो पॉइंटर ptr का मतलब क्या हुआ कि ptr किसके एड्रेस को कंटेन कर रहा है, ए के एड्रेस को, जो हमने ऑलरेडी ऊपर असाइन किया हुआ है। तो ये पॉइंटर ptr क्या पॉइंट कर रहा है, ये ए को पॉइंट कर रहा है, ए की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, 100 प्रिंट हो जाएगा। देखिए हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो ये केवल एड्रेस प्रिंट करेगा, और अगर उस पॉइंटर वेरिएबल से पहले मैं एस्ट्रिक लगा देता हूँ, यानी कि पॉइंटर ptr लिखता हूँ, तो क्या प्रिंट करेगा, उस वो जो जिस वैल्यू को ये पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये 100, तो यहाँ पे ये 100 प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने पॉइंटर के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।